दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान। दोस्तों, जब भी हम कपड़ा क्लीनिंग का विषय शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि मशीनें, केमिकल और बाकी ये चीज़ें दूर होती हैं। सबसे पहले होता है कि कपड़े की पहचान, कपड़े के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कपड़े क्या है कि इनकी काफ़ी कहते हैं ना 50 साल से या उम्र बीत जाती है, कपड़े के विषय में जानना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी उनको एक कैटेगरी में ले लेते हैं। जैसे हम प्राकृतिक में लेते हैं तो उसमें हमारा जैसे वनस्पति में आ गया, या उसमें हमारा पशुओं से वनस्पति में जो हमारा आ जाता है उसमें कपास, रुई, लीलन, जूट, रेमी, हेम्स वगैरह हो गया। उसमें हमारे पशुओं में क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है हमारा रेशम यानी सिल्क और वुलन, और उसमें हमारा फिर खनिज में आ जाता है। तो उसी तरह फिर आता है मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। तो जो हम कहते हैं कॉटन, कॉटन एक डल टाइप होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये डल टाइप है, इसमें शाइनिंग नहीं होती, तो डल टाइप है। शाइनिंग देने के लिए इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं केमिकल के साथ में। तो ये जो है कपड़ा हमारा, ये फ्लेक्स यानी जिसको हम बोलते हैं लीलन, ये है, कॉस्टली होता है। और मनुष्य का हर एक चीज का, कि कोई भी चीज मनुष्य ने नहीं छोड़ी, जिसका शीशे तक के कपड़े बना दिए हैं, शीशे के, कि बांस के, केले के, हर एक चीज के, कहते हैं ना कि घास फूस, हर एक चीज को मनुष्य ने। और कहते हैं ना कि जो लीलन है, लीलन है, और वो भी बहुत तरह की होती है। रेशम है, वो बहुत तरह के कीड़ों से बनती है। कीड़े कितने तरह के होते हैं, एक जो हम शाश्वत वाले कीड़े वैसे हैं, और आर्टिफिशियल जो होती है। तो उसी तरह का कि अगर कॉटन को की सेलुलोज बना के, यानी उसको हम कास्टिक के अंदर गलाकर एक तरह का उसको लेई बनाकर, दूध के कपड़े, उसमें जो दूध फट जाता है उसके, उसमें पनीर के, घी के, मतलब हर एक चीज़ के कपड़े इंसान बनाने लगा है। कि जो बोतलें होती है, पानी की जो बोतलें होती हैं जो प्लास्टिक की, उस तक के कपड़े हर एक चीज़ के बनने लगे हैं। जब हमें ये समझ नहीं आते कि कौन से कपड़े को हमें क्या करना है। अब मैं ये बताता हूँ, जैसे ये कैंटाबिल की शर्ट है, ये कैंटाबिल जो शर्ट है ये इटली कंपनी की है, यानी इटली कंट्री की है ये जो मैन्युफैक्चरिंग है। तो उसमें जो वॉश केयर है, और जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कंपनी खोल के बैठ जाते हैं, जो वॉश केयर नहीं लगाता समझो वो चोर है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसके ऊपर हर एक चीज लिखा होता है, छोटी छोटी बारीकियां। मैं आपको बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ जैसे ये पूरा लोगो भी दिया हुआ नीचे, भाई वॉशिंग के इंस्ट्रक्शन है सारे। तो ये है, तो उसमें क्या कि जैसे इसमें मशीन कोल्ड वॉश यानी साधारण, इसमें 40 से 30 से 40 टेम्परेचर ये नीचे दिया हुआ है, ये आप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 30 से 40। एक को उसमें या हाथ का निशान होता है, वो इसका मतलब हम इसको हैंड वॉश कर सकते हैं, या इसको नॉर्मल वॉशिंग यानी कोल्ड वाटर में, कोल्ड का मतलब ठंडे से नहीं होता, नॉर्मल पानी से होता है, वो करते हैं। दूसरा इसमें होता है कि यूज मिल्ड डिटर्जेंट, यानी इसमें सॉफ्ट, जो भी हम डिटर्जेंट यूज़ करें, हार्ड डिटर्जेंट यूज ना करें, क्योंकि सोडा डालने के बाद में डिटर्जेंट हमारा हार्ड हो जाता है। वो जो एल्कली है, खार है, या उसमें एसिड है, तो वो हमारा एक तरह का हार्ड हो जाता है। हमें उसमें नोनानिक या इस टाइप की मुल्तानी मिट्टी से पहले वॉश किया करते थे कपड़ों को। उसमें रीठा हो गया, या इस टाइप के जो होते थे, उसमें आंवला हो गया, इनसे जो कपड़ों को वॉश किया जाता था पहले। तो उसमें फिर आ जाता है कि इसमें फिर और आ जाता है कि डू नॉट ब्लीच, यानी हम इसको ब्लीच नहीं कर सकते। कोई भी क्लोरीन, हाइपो ब्लीच, या इसमें रंग कार्ड है उसको भी ब्लीचर में लेते हैं, नहीं कर सकते उसको। तो उसमें फिर आ जाता है डू नॉट रिंग बाई हार्ड, यानी इस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत से, इसको हम ज़्यादा सख्ती के साथ में वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा इस टाइप का होता है, कॉस्टली कपड़ा है। और एक शर्ट की कीमत कम से कम इसकी 25,000 रुपये, 2500 रुपये, यानी 2,500 रुपये है इसकी। लेकिन ऐसा नहीं कि आदमी वैसे बोल देता है, कि हकीकत में कपड़े को जब देखते हैं तो पता लगता है। बाकी इसमें देखो कि पिलिंग,
कि जब हम इसको हार्ड वॉश करेंगे तो पिलिंग ऐसे उठा के देखते हैं तो इसमें रुएं आ जाते हैं, ये रुएं आ जाते हैं। तो ये पिलिंग को निकालने के लिए भी केमिकल है, हर एक चीज़ का क्या है, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है इसके अंदर ड्राई इन शेड, यानी इसको छाया में सुखाएं, ना कि इसको धूप में सुखाएं। डू नॉट आयरन डायरेक्टली इन पेंट एंड मोटिव, यानी प्रेस को, यानी सीधा इसके ऊपर, यानी इसमें रबड़ स्क्रीन पेंटिंग या इसके ऊपर प्रिंट, ऐसे कपड़ों को सीधा प्रेस ना रखें, उस पर स्टॉप लोन शूज रख के उसको प्रेस करें। फिर इसमें आ जाता है लास्ट में इसके अंदर है डू नॉट यूज हार्ड वाटर एंड ग्राउंड वाटर, यानी इसके अंदर हम हार्ड वाटर यानी नमकीन पानी या बोतल, यानी जो बोरिंग का पानी है वो, या उसमें जो खारा पानी या कच्चा पानी यूज़ ना करें। उससे क्या कि कपड़ों की, बाकी जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं उसके अंदर ऐसे रचक होते हैं, ऐसे उसके अंदर केमिकल डाले जाते हैं कि जैसे पहले साबुन वगैरह फट जाते थे, एक तरह जैसे खारे पानी के अंदर एक दही से जम जाती थी। लेकिन ऐसा आम नहीं होता, क्योंकि जो आजकल डिटर्जेंट, जो साबुन जो भी बन रहे हैं उसमें इस टाइप के केमिकल डाले जाते हैं। 19-20 का फर्क पड़ता है कि थोड़ा सा वो ज़्यादा लगता है, कि जब पानी हर एक जगह का पानी में फ़र्क होता है, कहीं खारा पानी है, तेलिया पानी, भारी पानी, इस टाइप का। लेकिन पानी का विषय हम लेके चलेंगे कि पानी किस टाइप का होना चाहिए, और पानी है तो उसको हम न्यूट्रल कैसे करें, उसको ऐसा कैसे करें कि हमारा वो बिल्कुल कपड़ों के लिए सुरक्षित रहे। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि जो हमारे डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट के अंदर हर एक तरह के ऐसे एक अंश डाले गए हैं कि हमारे गारमेंट है वो क्लीन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों, छोटी छोटी बारीकियों को हम लेके चलेंगे तो हमारी गारमेंट, और सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनियादारी कुछ भी है, लेकिन जब तक आप अपनी क्वालिटी को पकड़ के नहीं चलेंगे तो कहते हैं ना, आपकी जो पहचान है आपके नाम से नहीं, आपके काम से होनी चाहिए। तो यही है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को, कि जो गलती हम कर देते हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, महंगे महंगे केमिकल लगा रहे हैं, खूब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। उस रिजल्ट को लेके आना है कि हम ऐसी जो गलतियां, जो दिमाग से स्लिप हो जाती हैं बातें, छोटी छोटी बातें, उनको, जैसे कहते हैं ना कि हम कई बार वाइट कपड़े से पीला दाग नहीं निकल रहा, उसमें हाइपो लगाया, ब्लीच लगाया, रिफ्लेक्स लगाया तो नहीं निकल रहा, तो उस पर क्या है कि उस पर हम कौन सा केमिकल यूज़ करें कि वो आसानी से निकल जाए। कि काफ़ी चीज़ ऐसी होती है कि हम देखते हैं कलर है, उसके ऊपर हाइपो लगा दे या क्लोरीन लगा दे, ऐसा नहीं होता। कि अगर हम उसको दूसरी कहते हैं ना कि जो हमारा हकीकत में जो होना चाहिए उस फार्मूले से हट के चलते हैं, तो हमारा वो जो दाग है जो निकालने के बदले वो हार्ड हो जाएगा। तो ये इंक देखने में एक जैसी है कि भाई नीली इंक है, पेन की इंक है, लेकिन वे पेन की इंक सब जरूर नहीं है कि एसीटोन से निकालोगे। कुछ इंक ऐसी होती हैं वो बिल्कुल गर्म पानी में निकल जाती हैं डालते के साथ ही। तो ये जो चीज़ें, इन्हें हमें पहचानना पड़ेगा, और इसकी मैं पहचान बताऊंगा। और ये क्या कि टॉपिक लंबा है, कोई ये सोचे 10 दिन 15 दिन में, तो हम इसमें जूम के ऊपर भी मिलेंगे और इसमें प्रैक्टिकल भी करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम आपकी आप शेयर करते रहें। और उसी तरह एक एक दो दो, जैसे भाई हमारे 2-2 4-4 मिलके तो आपस में उस पर जूम के ऊपर आते रहें, कि एक आदत बनानी है। क्योंकि मुझे सिर्फ अपने काम में मैं हो सकता है तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, बाकी ये मोबाइल वोबाइल के चक्कर मुझे आज से ये नहीं पता लगा कि भाई एक वीडियो को दूसरे कैसे उसको जोड़ा जाता है या क्या किया जाता है, मुझे कुछ नहीं पता। आप जैसे भाई बताते हैं तो मुझे थोड़ा ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूं ही निरंतर चलता रहेगा। आप हिम्मत बना के रखिए, और कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।